Hello students, myself accountant and accountant trainer अमित शर्मा, डायरेक्टर ऑफ SRV अकाउंट सॉल्यूशन। देखिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा कि सर आफ्टर 12th और आफ्टर बीकॉम के बाद हम अपना अकाउंट्स में हम अपना करियर कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वारीज आती है कि सर आप हमें बताएं कि आप अकाउंटिंग फील्ड में हम कैसे चलें, आफ्टर 12th के बाद अपना करियर कैसे बनाएं, या आफ्टर बीकॉम के बाद हम अपना अकाउंटिंग में एक बेस्ट करियर कैसे बना पाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशल आज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जो आफ्टर 12th और आफ्टर बीकॉम के बाद अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं हम 12th से स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर 12th के बाद हम अकाउंटिंग में करियर कैसे बनाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स जो +2 कर चुके हैं कॉमर्स से, तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि कॉमर्स के बाद अगर आप 12th करते हो, अगर आप सोचते हैं कि 12th के बाद ही अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाए, तो आपका अच्छा डिसीजन है। आपका अच्छी डिसीजन कैसे है कि सर आपने 12th की, 12th के बाद आप क्या करोगे सर, हम क्या करेंगे 12th के बाद अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं। आफ्टर बीकॉम या तो आप बीकॉम नहीं करना चाहते, या आप क्या चाहते हैं कि हम डिस्टेंस से बीकॉम कर लेते हैं और क्या करते हैं 12th के बाद अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। तो आफ्टर 12th के बाद अपना करियर बनाते हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट आपके लिए। बट हाँ, आप क्या करना, बीकॉम आप अपनी साथ की साथ करना डिस्टेंस वगैरह से, जैसे भी आप रेगुलर ना करके डिस्टेंस से अपनी ओपन आप अपनी क्या करें, बीकॉम को अपने आप साथ चलते रहना। या स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस सर +2 कर लिया, हमें बताएं कि अब 12th के बाद हम क्या करें, अकाउंट्स में अपना करियर कैसे बनाए, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए 12th के बाद अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में आना है तो सबसे पहले आपका क्या आना है कि फाइनेंस अकाउंटिंग जो आप 11th में करते हो, +1 में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा है उसको अच्छे से स्टडी करना, आपने 12th कर ली तो एक बार और उसको स्टडी करना, अच्छे से स्टडी करना। आपको है ना +1 का अकाउंटिंग आना बहुत मैंडेटरी है। आप क्या करना, फाइनेंस अकाउंटिंग में अपना करियर कैसे बनाते हैं, आपको +1 का जो अकाउंटिंग है, फाइनेंस अकाउंटिंग है, वो काफी आपको हेल्प करने वाली है इस फील्ड में। तो पहले आपको क्या करना, अपना बेसिक सारा का सारा चीजें क्लियर करके आपको क्या करना, मार्केट में आना। अब मार्केट में क्या करना है, या तो आपको क्या करना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा आपको शुरू में। देखो या तो आप क्या करो कि एक अकाउंटेंट को देखो, अकाउंटिंग फील्ड में आना, या एक ऐसा इंस्टीट्यूट देखो कि आपको क्या करे, अच्छे से वो क्या करे, आपको अच्छे से क्या करे, अकाउंटिंग से टच करवा पाए। मतलब जो भी आप टैली सीख रहे हो, बीजी सीख रहे हो, आपको अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ आपको वो करवाए। या आप अकाउंटेंट के पास जाते हो तो अकाउंटेंट्स के साथ आप क्या करें, 2-3 साल लगाए। मे भी क्या होता है कि है ना, अकाउंटेंट क्या होता है, जैसे कि इतना टाइम दे नहीं पाते कि वो आपके सारे क्लियर डेप्थ तक सारी चीजें क्लियर कर पाए। इसलिए आप पहले क्या करो, आपने सारा बेसिक क्लियर करके आओ +1 में। 2-3 साल आप क्या करिए, अकाउंटेंट को दीजिए, आराम से क्या करिए, अकाउंटेंट को आप 2-3 साल दीजिए, और 2-3 साल में आपकी बीकॉम भी आपके साथ चली रही होगी, है ना। तो आप क्या करिए, अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए 2-3 साल आप क्या करिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो आप 12th आप करके आए हो, तो 2-3 साल आप क्या करिए, किसी भी अकाउंटेंट को दीजिए। या तो अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपको बिल्कुल भी अकाउंट समझ नहीं आया, तो एक बार आप ऐसा इंस्टीट्यूट की सहायता लीजिए जो आपको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल और डेप्थ तक लेके जाते हैं। प्रैक्टिकल और डेप्थ तक आपको क्या करते हैं, अच्छी गहराई तक आपको क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं। तो आप सीए के पास ना जाके +2 के बाद आप एक अकाउंटेंट के पास दे जाइए। मेरा एक पर्सनल आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप सीए के पास ना जाकर या तो आप क्या करो, आपका नोन है तो किसी अकाउंटेंट को देखो। भाई आप कोई इशू नहीं है, मतलब क्या मैं कहने का मेरा अर्थ क्या है कि आपको क्या करना है, +2 करते ही आफ्टर 12th के बाद अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में आना है, या तो आप क्या करिए, एक अकाउंटेंट साहब से बात करिए जो मार्केट में ओपन काम करते हैं। सर ओपन काम का मतलब क्या, जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं उसके साथ आप क्या करिए, 1-2 साल आराम से बिताइए। आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उनसे जो भी प्रैक्टिकल वर्क होगा आप उससे टच में ही रहिए, तो आपको ये चीजें क्या करेगी, आपको आगे लेके जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो आफ्टर बीकॉम के बाद अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं। उन्होंने क्या कर ली सर, बीकॉम कर ली, बीकॉम के बाद वो क्या चाहते हैं कि सर हम अकाउंटिंग फील्ड में अपना एक अच्छा करियर कैसे बनाएं। देखो आफ्टर बीकॉम अगर आप क्या करते हो, कुछ भी एमकॉम करते हो, सीए करते हो, सीएस करते हो, सीएमए करते हो, एलएलबी करते हो, इनके लिए मैं बाद में टॉपिक बनाऊंगा। आज के टॉपिक की बात है कि आफ्टर बीकॉम के बाद
हम बीकॉम करने के आफ्टर बीकॉम हम कैसे अपना अकाउंटिंग फील्ड में कैसे करियर बनाएं सर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही आपको क्या करना है, आपको भी सेम ही काम करना है। आपको क्या करना है, अगर ऐसे स्टूडेंट्स बीकॉम में जो मतलब क्या उन्हें अकाउंट्स बिल्कुल समझ नहीं आता था, या ऐसे स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स में अच्छा काम कर लेते थे, ठीक है, सबसे पहले बीकॉम में एक आपको ध्यान रखनी है, अगर जो नए स्टूडेंट्स अभी वो जो फाइनल में मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आपको किसी से भी प्यार नहीं करना, आपको टैक्स से प्यार करना। जो आपका डायरेक्ट जीएसटी की अगर बात करूं, डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की बात करूं, या इनडायरेक्ट टैक्स आपका जो जीएसटी है, उसको आप अच्छे से स्टडी करना, गहराई से स्टडी करना। उसके बहुत मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, टैक्सेशन से आप क्या करना, फाइनल बीकॉम में जो आपको मिलता है टैक्सेशन सब्जेक्ट, उससे क्या करना, बिल्कुल आप उससे प्यार करना। अगर आपको बीकॉम के बाद अकाउंटिंग फील्ड में आना है तो फिर आप क्या करोगे, बीकॉम के बाद आप भी क्या करो, सेम ही काम करो। आपको क्या करना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट की तलाश करनी है, क्योंकि आपको टैली आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बीजी आना, या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का इतना, क्योंकि बीकॉम में आपने क्या होती है, एक वीक पॉइंट हमारा क्या रह जाता है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्हें प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल भी पता ही नहीं होता। अब मार्केट में आप जब आओगे, प्रैक्टिकल वर्क आपको क्या करना, प्रैक्टिकल वर्क से ज़्यादा से टच करना। या तो आपको कोई ऐसा अकाउंटेंट मिलता है तो आप उस अकाउंटेंट को पास जाए कि आपको अच्छे से सपोर्ट करे, आपको अच्छे से सारी चीज़ों को आपको साथ रख के आपको सारी चीज़ें बताए। या आप क्या करिए, एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश कीजिए। इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब ये है कि वो क्या हो, कि इंस्टीट्यूट ऐसा ना हो कि कोई कंप्यूटर सेंटर में जाके आप अकाउंटिंग की अपनी क्लास ज्वाइन करें, टैली या बीजी को सीखना शुरू करें। नहीं, आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ पे क्या होता है प्रैक्टिकल, वो खुद क्या अकाउंटेंट है, वो खुद क्या है, सीए है। या मैं क्या कहना चाहूँगा कि मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं, डेप्थ तक आपकी चीज़ों को क्लियर करवा रहे हैं। जैसे कि आप जब मार्केट में आते हो तो आपको ऐसा इंस्टीट्यूट देखना है कि आपको प्रैक्टिकल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करे, हर एक पॉइंट को आपके क्लियर करके चले, जीएसटी इनकम टैक्स को भी आपको बता सके। ऐसे इंस्टीट्यूट को आप तलाश करना कि आपको क्या करे, टैली में या बीजी में भी आपकी अच्छे से पकड़ बनाए, और आपको क्या करे, जीएसटी इनकम टैक्स पे भी थोड़ी सी अच्छी सी पकड़ बनाए। ताकि आप क्या करोगे, देखो भाई, अगर बीकॉम स्टूडेंट्स को अपने अच्छा करियर अकाउंटिंग में बनाना है तो उसे टैक्सेशन से प्यार करना ही पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जीएसटी नहीं पढ़ना पड़ेगा कि जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी लग गया सर, इंट्रा और इंटरस्टेट है तो ऐसे ऐसे जो भी आप समझ गए, इंटरस्टेट पे हम आईजीएसटी लगा देंगे, इंट्रा पे, ये चीज़ें तो आपको ज़्यादा मतलब क्या होता है, ये बेसिक चीज़ में ठीक रहती है। बट आपको अच्छा करियर बनाना हो तो आपको अच्छे से जीएसटी में या तो आप क्या कीजिए, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई कोर्स कीजिए, या आप क्या करिए, बीकॉम के साथ साथ टैक्सेशन से रिलेटेड कोई कोर्स कीजिए। या आप आफ्टर बीकॉम में जैसे क्या कर रहे हो, आप मार्केट में अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ऐसे इंस्टीट्यूट को तलाश करना है जो आपको अच्छे से आपके पॉइंट को क्लियर कर पाए। पॉइंट का मतलब मेरा ये कि आपको टैली, बीजी, जो भी आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, अकाउंट्स में प्रैक्टिकल का वर्क करवाए, जीएसटी में आपको हर एक चीज़ बताए कि सर वैल्यूएशंस क्या होती है, वैल्यूएशंस की बात करें, सप्लाई क्या होती है, हर एक चीज़ों आपको थोड़ा जो एज एन अकाउंटेंट आपको आनी चाहिए, वो जो चीज़ें होती है आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाएगी, कॉमर्स स्टूडेंट्स को बहुत आगे लेके जाएगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई क्या है, वैल्यूएशंस के सर रूल क्या है ना, अगर मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी, अगर हमारी सप्लाई मतलब क्या होता है, मैं आपसे डिटेल में बात ना करूं तो आपको क्या होना चाहिए, वैल्यूएशंस के रूल पता होने चाहिए। जैसे कि मैं बात आप फिलहाल कर रहा था सेक्शन 15 रूल 27 से 35 तक के जो भी हमारे वैल्यूएशंस के रूल हैं, आपको आईटीसी के बारे में अच्छे से नॉलेज दी जाती हो। आईटीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आईटीसी को आपको क्या करना है, ऐसे ही नहीं है कि सर ये हमारी परचेज थी, ये हमारी क्या कि हमें आईटीसी मिल जाएगा। अगर कॉमर्स स्टूडेंट को रियल में एक अच्छा करियर बनाना है, रियल में एक अच्छा बेहतरीन करियर इसमें बनाना, तो आपको टैक्सेशन से प्यार करना पड़ेगा। टैली और बीजी दोनों सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो तो आप साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूट में करें, लेकिन आपकी अगर डेप्थ तक ये क्लियर चीज़ें हो रही है तो वो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप बहुत कम टाइम में अपना एक बहुत बेहतरीन और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए वहाँ पे होगी, अगर जो आपको ये ऐसी चीज़ें आपको साथ लेके चलते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बताया जाए कि सेक्शन 17 है क्या, अपॉर्चनमेंट आईटीसी है क्या। सर
अब मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आप मेरी बातें क्या कर रहा हूँ कि मैं टैक्सेशन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बातों को मैं थोड़ा सा छोटा रखूँ तो आपको टैक्सेशन से ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन पे पकड़ बनानी है कॉमर्स स्टूडेंट्स को, ताकि करियर बना सकते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपको शुरुआत कैसे करनी है आफ्टर बीकॉम के बाद? ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश करनी है, या ऐसे सीए या ऐसे एडवोकेट्स या ऐसे अकाउंटेंट्स साहब की आपको तलाश करनी है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, प्रैक्टिकल नॉलेज को शेयर करे। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी लो, टैक्सेशन से ज़्यादा की ज़्यादा आपको क्या होना है, टैक्सेशन से ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना। अपना टैक्सेशन जो पॉइंट है वो चीज़ें आपको क्या करेगी, टैक्सेशन का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। अगर आप पार्ट टाइम करियर बनाते हो, फुल टाइम करियर बनाते हो, तो ये आपको क्या करेगी, टैक्सेशन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं सर, कि आप बीकॉम के बाद ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे सीए या ऐसे एडवोकेट की आप तलाश करें, ऐसे अकाउंटेंट जी की आप तलाश करें जो आपको क्या करे, प्रैक्टिकल नॉलेज दे। मतलब क्या है कि आपको बताए, जैसे कि मैंने बताया सप्लाई क्या है, वैल्यूएशंस को आपको बताए फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, आरसीएम सेक्शन 9 क्या होता है सर, 9(3) क्या होता है, 9(4) क्या बोलता है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते क्या, उसकी अकाउंटिंग टैली और बीजी में कैसे होती है, ये चीजें आपको सीखना बड़ा मैंडेटरी होता है। आपको पता होना चाहिए सर आईटीसी की एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है सर, सेक्शन 16 बोलता क्या है सर। देखिए मैं वही सेक्शंस आपको डिस्कस कर रहा हूं जो एज एन अकाउंटेंट आपको बहुत डिटेल्स में आपको आने चाहिए। ये चीजें बड़ी ही प्रैक्टिकल है। आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मतलब सर आपको पता होना चाहिए अपॉर्चनमेंट आईटीसी को कैसे करेंगे। 17(1) बोलता क्या है सर, बिजनेस नॉन बिजनेस। 2 क्या बोलता है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। 3 क्या बोलता है सर, एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। 4 क्या बोलता है सर, एनबीएफसी में क्या चीजें चलती है आईटीसी को लेकर। 17(5) बड़ा ही मतलब आपको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, मैंडेटरी है 17(5) तो हर एक अकाउंटेंट को आना चाहिए कि सर ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है। आपको मैं ऐसे ही सेक्शंस बता रहा हूँ। सेक्शन 19 की अगर बात करें, जॉब वर्क के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सर जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क के प्रोसीजर 143 में जो दिए हैं, रूल 45 क्या बोलता है, इन्हीं चीजों पे आपको क्या करना है, काम करना है। ये चीजें आपको आगे बहुत प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एक अच्छा अकाउंटेंट आपको बनाएगी। अपनी इनकम को बढ़ाने में, एक अच्छा रेपुटेड लाइफस्टाइल देने में आपको ये नॉलेज क्या करेगी, काफी हेल्पफुल करेगी। अगर ये चीजें आपको कहीं पे भी मिल रही हो, आप ऐसे ही चीजों की तलाश करें जो ये मैंने आपको बताई, जो आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ आप जुड़े और अपने करियर को एक अच्छी शुरुआत करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आफ्टर बीकॉम अकाउंटिंग फील्ड में। आप अच्छा गुड अमाउंट आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इनकम या गुड अमाउंट आप कमा सकते हो। मतलब क्या होता है सर, आपको प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताए सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। 22 क्या बोलता है, 23 क्या बोलता है, 24 आपको क्या बोलता है सर, मैंडेटरी ही करवाना है। 25 प्रोसीजर की क्या बातें चलती है, ये चीजें आपको पता होने चाहिए। टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड 31 आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो। 34 डेबिट क्रेडिट नोट, 37 रिटर्न से रिलेटेड इनवर्ड, 38 आउटवर्ड, ये जो सप्लाई होती है इनकी रिटर्न में क्या क्या चीजें जाती है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। 49 की अगर बात करूँ मैं, पेमेंट ऑफ टैक्स, सेट ऑफ रूल्स आपको पता होने चाहिए। आपको सर ये चीजें, ये जो मैंने आपको सेक्शंस बताए, एक अच्छे अकाउंटेंट को मैंडेटरी है, आने चाहिए अगर आपको अपना गुड करियर बनाना है। तो ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट्स को मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप टैक्सेशन से प्यार करें और अपने करियर की शुरुआत ऐसे लोगों से जुड़कर करें जो आपको ऐसी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे आप ना देखें कि कितने, अगर कोई फीस ले रहा तो आप आंखें बंद करके फीस दे देना। अगर आपको कोई सीए या अकाउंटेंट या एडवोकेट जी आपको ये चीजें सिखा रहे हैं तो आप वहां पे काम कर रहे हो, तो भी आप सैलरी मत देखना भाई, कम सैलरी भी मिल रही है, अगर ये नॉलेज मिल रही है तो आप आराम से 1 साल 2 साल आप आराम से काम कर लेना, कोई इशू नहीं है। सैलरी को बिल्कुल भी मत देखना। अच्छे देखो, आप एक गुड अकाउंटेंट बनने के लिए 1 साल तो आपको देना ही होगा, प्लस ये नॉलेज जहाँ पे मिल रही है वो बड़े ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। सर मैंने आपको रूल 42 आपको आना चाहिए, जो कैपिटल गुड्स है 42 गुड्स
गुड्स और इनपुट की बात करता है, इनपुट्स और सर्विस की बात करता है, सर उनका अपॉर्शनमेंट कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ई वे बिल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेक्शन 68 बोलता है क्या, रूल 138 क्या बोलता है, सर ई वे बिल के सरकमस्टांस क्या होता है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैसे बनता है, ई वे बिल को कैंसिल कैसे करते हैं, पार्ट बी को अपडेट क्या करते हैं, सर मल्टीपल व्हीकल है तो हम क्या करें, सर इनवॉइस एक है मल्टीपल व्हीकल है, या मल्टीपल इनवॉइस है व्हीकल एक है तो कैसे हम सर इनवॉइस बनाएं, ये आपको ई वे बिल के बारे में सारी की सारी डिटेल्स आपको होनी चाहिए अगर आपको अच्छे से करियर बनाना है। तो एक बेहतरीन लाइन है। इस लाइन की खूबसूरती है कि आप पार्ट टाइम में भी एक गुड अमाउंट का जनरेट कर सकते हो और फुल टाइम में भी आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स आप इस लाइन में अपना करियर बनाएं। और अकाउंटिंग फील्ड काफ़ी ही खूबसूरत फील्ड है, कोई इशू नहीं है, काफ़ी एक अच्छा गुड अमाउंट आप कमा सकते हो एक अकाउंटिंग लाइन में आकर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर नॉलेज आपको मैं शेयर कर पाऊँ। टैली से रिलेटेड चीज़ें हम शेयर कर पाए, बीजी से रिलेटेड से शेयर कर पाएँ, जीएसटी के जितने भी सेक्शंस है, जीएसटी का जो लॉ है उसको हम आप तक लेके आ पाएँ। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में भी आपको नॉलेज दे। आप आज के लिए